हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड का केमिकल या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, जिनमें मॉलिक्यूल्स की नंबर सेम होती है, सेम कार्बन होंगे, सेम ऑक्सीजन, सेम जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका नंबर सिमिलर होगा, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगी तो क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। इन अदर वर्ड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन दैम आर नोन एज आइसोमर्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अल्कोहल एंड कीटोन्स, अल्कोहल एंड इथर्स में, यानी उनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला इथर ले लेंगे और सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल ले लेंगे, तो ये दोनों क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जांपल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड into 6 groups and stereoisomerism is divided into 2 groups। तो सबसे पहले वो 6 ग्रुप्स कौन से हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, वो चेक करते हैं। फर्स्ट इज चेन, सेकंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ मेटामेरिज्म एंड सिक्स्थ इज टॉटोमेरिज्म। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कौन से हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, सबको एक एक सिंगल लेकर के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो 6 टाइप कौन कौन से हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। फिर उसके बाद आता है चेन आइसोमेरिज्म इन डिटेल। द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला represents 2 or more compounds. It differs in the nature of carbon chain. Examples का है C4H10 यानी ब्यूटेन। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या, यानी एक ऐसा मोलिकुलर फॉर्मूला जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को शो करे यानी रिप्रेजेंट करे, तो वो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे अगर हमें पता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, वो चेन बनाती है आपस में, मतलब काफ़ी सारे कार्बन नंबर ऑफ बनाते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें इसकी इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसमें ये आइसोमेरिज्म शो होता है। जैसे ब्यूटेन है, अगर वो सिंपल एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में जुड़े होते हैं तो वो 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, लेकिन अगर उसको ब्रांच फॉर्म में हम जोड़ दें, यानी उसका एक मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच हम लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स नेमली ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन को हम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, जो कि नॉर्मल ब्यूटेन एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमारा सेकंड आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 2 और मोर कंपाउंड्स। इसमें भी सेम वही बात आएगी, यानी जो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा एक ही फॉर्मूला। इट डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है कार्बन चेन से तो उसकी पोजीशन कहाँ है, यानी कौन से कार्बन से वो जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तीसरे से, यानी उसके पोजीशन के बेसिस पे ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। एग्जाम्पल, ब्यूटीन हैज़ 2 आइसोमर्स नेमली ब्यूटीन 1इन एंड ब्यूट 2इन। यानी हम इसमें देख सकते हैं, वैसे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट इसमें जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म को दिखा सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन की जो पोजीशन है वो पहले फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में है, लेकिन यही अनसैचुरेशन फिर कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ब्यूटीन पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा किसके साथ में, ब्यूट 2इन के साथ में। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 2 और मोर कंपाउंड्स। इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के नेचर में जब चेंजेस आते हैं तो ये वाला आइसोमेरिज्म राइज होता है। इसका एग्जांपल है C3H6O2, यानी कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, वो
इन्हीं नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ में अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप शो करे तो क्या कहलाता है, क्या होता है उसमें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे फर्स्ट इसमें एक बन सकता है प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन से प्रोपियोनिक एसिड बनेगा CH3 CH2 COOH, और साथ ही साथ इसमें इसका जो आइसोमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट, यानी बाद में RCOOR बन के इसका डेरिवेटिव हो जाता है। इसके बाद आता है मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। The same molecular formula represents 2 or more compounds. It differs in the nature of alkyl groups attached to the same functional group. Example, diethyl ether and methyl propyl ether are metameric isomers. यानी कि जब एल्काइल ग्रुप जो अटैच होते हैं एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ तो वो इस तरह का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म हम जिसको बोलते हैं। जिसमें ईथर है, ईथर में हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप इस तरह का है, इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कितने भी कार्बन के हो सकते हैं वो। तो अगर इनका नंबर चेंज होता रहता है तो उसके बेसिस पे जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। पहले इसमें जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है डाइथाइल एथर, इसमें ऑक्सीजन की दोनों तरफ 2-2 कार्बन वाले यानी एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, लेकिन नेक्स्ट में जो उसका आइसोमर है उसमें एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ प्रोपाइल यानी 3 कार्बन वाला। इस तरह से नंबर ऑफ मिथाइल एल्काइल ग्रुप की बेसिस पे मेटामेरिज्म शो करते हैं कंपाउंड्स। एंड नेक्स्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 2 और मोर कंपाउंड्स। इट डिफर्स इन द मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम किस तरह से लिंक करता है, लिंकअप यानी डबल बॉन्ड से लिंकअप होता है या फिर सिंगल बॉन्ड से, इसके बेसिस पे ही रिंग चेन आइसोमेरिज्म अराइज होता है। द आइसोमर्स हैव आइदर ओपन चेन और क्लोज चेन, क्योंकि जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिंग और चेन, यानी या तो रिंग बनेगी क्लोज स्ट्रक्चर होएगी या फिर ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो इससे क्या बनता है, एग्जाम्पल इसका प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर्स, इसके एग्जाम्पल नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। The same molecular formula represents 2 or more compounds. It exists in dynamic equilibrium with each other. It can be present in many forms such as nitroform and oxyform, ketoform and enolic form. Example इसका nitroethane and isonitroethane are tautomeric isomerism. यानी जो टोटोमेरिज्म होता है वह डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि इसमें जो डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड डबल बॉन्ड बनाने के कैपेबल होते हैं जनरली उन्हीं में ये आइसोमेरिज्म शो होता है। इसमें एक बार डबल बॉन्ड का जो है डीलोकलाइजेशन होता है, वह उसकी शिफ्टिंग चलती रहती है और वह डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसके एग्जांपल से अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका एग्जांपल नोट करेंगे, नाइट्रोइथेन एंड आइसोनाइट्रोइथेन आर टोटोमेरिक आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इनको आप यहीं तक नोट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इतना नोट करेंगे। थैंक यू।